अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आज जो है हम देखेंगे कि हम अगर हमारी वेबसाइट पे हम 3D एनिमेशंस जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं, इमेज एनिमेशन, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ये नॉर्मली हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं, जो मार्केटिंग के लिए वेबसाइट्स होती हैं, ये जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, उनकी वेबसाइट में हम इमेज एनिमेशन ये वहाँ पर बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो सबसे पहले जो है हम अपने सेक्शन जो है वो ऐड कर लेते हैं, हम अपनी जो लेआउट है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सेक्शन के अंदर अपना सारा डाटा जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम अपनी मेन डिव जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारी मेन डिव होगी। अब एक हमारी जो है वो सब डिव होगी, जिसके अंदर जो है हम अपने जो डाटा को है वो डालेंगे और उस डाटा को जो है हम इस डिव के थ्रू उस पे रोटेशंस जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर का टैग अप्लाई यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और उसके अंदर जो है हमारी जितनी भी इमेजेस हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक इमेज का टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हम उसकी सोर्स डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पिक 1 जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इसको क्लोज़ कर लेते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने एक फ़िगर का टैग लिया, उसके अंदर हमने एक इमेज के टैग को जो है वो डिफ़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़िगर की जो क्लास है वो डिफ़ाइन कर लेंगे। तो क्लास यहाँ पे हम इसकी जो है रख देते हैं फिग, हम इसकी क्लास जो है वो रख लेते हैं। अब हमने जितनी इमेजेस ऐड करनी है उतनी दफ़ा जो है हम फिगर को जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब हम जो जितनी इमेजेस डालनी है उसको जो है हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। हमने 10 इमेजेस जो है हम यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है उस पे ऐड करेंगे। हम यहाँ पे पिक्चर्स जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 पिक्चर्स जो हैं वो हमने ले ली हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इनको इसको भी क्लास दे देंगे और जो हमारी मेन डिव है उसको भी क्लास दे देंगे। अब जो हमारी सब डिव है इसको हम डाटा की क्लास दे असाइन कर देते हैं और इसको जो है हम इसका नाम रख देते हैं कंटेनर। और हमारी जो सेक्शन है इसको हम आईडी असाइन कर देते हैं इमेज एनिमेशन की। तो ये हमारे पास इनिशियल जो है हमने अपनी इमेजेस ऐड कर ली। इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो हमारे पास क्या है, जितनी इमेजेस हमने डाली हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अब हमने क्या करनी है, इसकी स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम स्टाइल का टैग जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। अगर हम अपनी HTML और बॉडी के ऊपर सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनके दरम्यान पे कोमा का यूज़ करके जो है उस पर हम एनिमेशन ऐड कर देंगे। तो HTML कोमा बॉडी के ऊपर अगर हम सेम एनिमेशन जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी विड्थ वगैरह सेट कर लेते हैं। मैक्स विड्थ हम इसकी जो है 100% रख देते हैं। अब जो हमारी इमेजेस हैं वो उनका ओवरफ्लो ना हो तो उनको जो है हम उनका ओवरफ्लो भी जो है वो हिडन कर देंगे। एक्स भी हिडन हो जाएगा और ओवरफ्लो वाई भी हम हिडन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो सेट कर देंगे। यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर जो इनिशियली है वो हम एक्वा रख देते हैं। उसके बाद हमारा HTML और बॉडी पे जो है हमने स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर दी। हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा रख दिया, जो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो सेक्शन वाली टैग है, इसको जो हमने इमेज एनिमेशन वाली आईडी जो है असाइन की है, इसके ऊपर हम जो है एनिमेशंस जो है वो अपनी जो स्टाइलिंग हमने ऐड करनी है वो हम कर लेंगे। क्योंकि ये आईडी है तो आईडी को हम हैशटैग के सिंबल के साथ कॉल करते हैं और हम क्लास को जो है वो डॉट के साथ ऐड कर कॉल करते हैं। और अगर हमारे पास सिंपल हमने टैग को कॉल करना है तो उसका नेम हम एज इट इज़ जो है वो लिख देते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो हम कर लेते हैं। हम इसका मार्जिन वगैरह ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी सेट करनी है वो हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मार्जिन सेट कर दिया। उसके बाद हम इसकी जो पैडिंग है वो सेट कर लेते हैं। अगर हम इसकी पैडिंग वगैरह सेट करना चाहते हैं या पैडिंग जो भी हम देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको पैडिंग टॉप दे दिया। लेफ़्ट राइट अगर हम देना चाहते हैं तो वो हमारी मर्ज़ी होती है, वो भी हम दे सकते हैं। तो हम इसकी हाइट और विड्थ वगैरह भी जो है वो सेट कर लेते हैं। हाइट हम इसकी 600 px रख लेते हैं और इसकी विड्थ जो है वो हम रख लेते हैं 100%। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसका भी बैकग्राउंड जो है हम एक्वा ही रख लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी या सेम कलर जो है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं एक्वा। हमने इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा रख लिया। अब इसका जो बॉक्स साइज़ है उसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। बॉक्स साइज़ जो हैं वो हम कर लेते हैं, बॉर्डर बॉक्स के इक्वल रख लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या है कि हमने जो हमारा ये जो मेन डिव है इसके ऊपर जो है हमने एनिमेशंस जो है स्टाइलिंग उसकी करनी है। हम इसके साथ साथ अगर हम करके चेंजेस देखते जाएं तो हमें इतनी चेंजेस जो हैं उनका अंदाज़ा नहीं होगा। जब हमारी सारी जो डिव्स हैं उन पे एनिमेशंस अप्लाई हो जाएंगी
तब जो है हमें प्रॉपर एक आउटपुट मिलेगी। तो सबसे पहले हम कंटेनर को कॉल कर लेते हैं। अब जो हमारे पास ये जो डिव है, ये इसके कंटेनर को जो है हमने कॉल करना है। तो यहाँ पे हम इसको, क्योंकि ये हमारे पास क्लास थी, तो अब हमने क्या करना है, क्लास को हम कैसे कॉल करते हैं, डॉट के साथ। तो यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया। तो यहाँ पे हम इसकी जो है वो चीज़ें सेट कर लेते हैं। हम इसका मार्जिन अगर हमने सेट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसकी विड्थ वगैरह जो भी चीज़ें हम सेट करना चाहते हैं, इसकी विड्थ हम 200 px रख देते हैं, या जो भी हमारी मर्ज़ी है वो हम रख सकते हैं। उसके बाद हम इसका एक और एट्रीब्यूट होता है पर्सपेक्टिव, वो भी हम इसका एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको हम इनिशियली 1000 px जो है वो रख लेते हैं। इसको हम बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी चेंज करने की तो हम इसको चेंज भी कर लेंगे। तो हम इसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव रख लेते हैं। इसकी जो है हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो पैडिंग है वो हम कर देते हैं इसको टॉप 80 px। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी भी जो हमारे ये जो कंटेनर है इसकी भी हमने स्टाइलिंग जो है वो एडजस्ट कर ली। अब हमारे पास ये जो डाटा वाली क्लास है, इसकी स्टाइलिंग अगर हम करें तो यहाँ पे हमने डाटा की क्लास दे दी, इसकी हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम विड्थ को कॉल कर लेंगे। विड्थ अगर हम इसकी जो भी हम सेट करना चाहते हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी पोजीशन वगैरह भी हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रख ली। उसके बाद हम इसको फ्लोट वगैरह भी जो है हम सेट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी इमेजेस किस तरह से फ्लोट करें, वो हमारे ऊपर होता है। हम इसकी राइट लेफ़्ट कोई भी हम इसकी जो फ्लोट पोजीशन है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पे एनिमेशंस जो हैं वो कौन सी अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, एनिमेशन का नेम। हम क्योंकि अपनी एनिमेशंस को रोटेट करवाना चाहते हैं। उसके बाद हमारी ड्यूरेशन 10 सेकंड की ड्यूरेशन हमने इनिशियली रख दी। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी एनिमेशन कितनी दफ़ा रोटेट हो। टाइम लैप्स जो है हमने बताना होता है। हम यहाँ पे 1 2 3 भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इनफाइनाइट टाइम अपनी इमेजेस को रोटेट करवाना है तो हम इनफाइनाइट टाइम भी जो है वो रख सकते हैं। और हमने लास्ट पे जो है उसको हम किस तरह से उसकी फॉर्मेशन जो है वो लीनियर होनी चाहिए। उसके बाद हम इसकी ट्रांसफॉर्म जो है स्टाइल बता देते हैं। ट्रांसफॉर्म स्टाइल जो है इसका किस तरह से होना चाहिए, प्रिजर्व 3D। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रांसफॉर्म स्टाइल जो है प्रिजर्व 3D रख दिया। उसके बाद हमारे पास ये जो रोटेट है, इस एनिमेशन को हमने नीचे डिफ़ाइन भी करना है। तो यहाँ पे हम इसको एनिमेशन को जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे की फ्रेम्स, और की फ्रेम्स के बाद हम लिख लेंगे रोटेट। यहाँ पे हमने रोटेट लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपनी एनिमेशन को है हम किस तरह से रोटेट करवाना चाहते हैं। फ्रॉम हम चाहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए रोटेट वाई डिग्री। अगर हम उस इमेज को किस तरह से रोटेट करवाना चाहते हैं ये सब हमारे ऊपर होता है। अब हम उसके एंगल जो है वो यहाँ पे दे देंगे। हम चाहते हैं वो 0 डिग्री से जो है वो रोटेट होना शुरू हो और कहाँ तक जाए, 360 डिग्री जो है अगर हम उसको रोटेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। यहाँ पे हम उसकी जो है रोटेशन वाई जो है वो 360 जो है वो एडजस्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास हो गया कि हमने इस की फ्रेम को भी जो है डिफ़ाइन कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पे हॉवर की प्रॉपर्टी जो है वो एडजस्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर इसकी अभी यहाँ तक की आउटपुट देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो आउटपुट है वो हमारे पास शो हो रही है। इसको हम मज़ीद जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा डाटा वाली जो डिव टैग है इसके ऊपर माउस हॉवर हो तो क्या हो, डाटा के ऊपर हम जैसे ही माउस हॉवर करें तो हमारे पास क्या हो, एनिमेशन जो है प्ले स्टेट जो है वो पॉज हो जाए और कर्सर जो है वो पॉइंटर हो जाए। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे ही अगर हम किसी एनिमेशन के ऊपर हॉवर करें, किसी इमेज के ऊपर हॉवर करें तो वो क्या हो कि उसका जो है वो प्ले स्टेट जो है वो पॉज हो जाए। इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह से पॉज हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो फिगर टैग है इसकी स्टाइलिंग हम थोड़ी सी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डॉट डाटा के अंदर जो फिगर टैग है, अगर हमने किसी क्लास के अंदर कोई टैग कॉल करना होता है तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। हम पहले क्लास का नेम लिखेंगे डॉट के साथ और उसके बाद हम स्पेस देके टैग का नेम जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पे हमने डॉट फिगर जो है वो कॉल कर लिया। उसके बाद हम इसकी विड्थ जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। विड्थ अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी 100% रखना चाहते हैं तो हम 100% जो भी हमारी मर्ज़ी है। उसके बाद हम इसकी हाइट एडजस्ट कर लेंगे जो भी हम रखना चाहते हैं। उसके बाद हम इसका बॉर्डर अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो बॉर्डर हम 1 px सॉलिड। अब यहाँ पे जो है हम डॉटेड फॉर्म भी दे सकते हैं जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, और उसके बाद हम उसका कलर जो है वो एडजस्ट करना चाहते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। अगर हम यहाँ से उसका कोई लाइट कलर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम नॉर्मली इस पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंटर को मूव करके हम नॉर्मली जो अपनी कलर है उसको
लाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका जो ओवरफ्लो है वो हिडन कर देंगे कि ताकि हमारी जो इमेजेस हैं वो ओवरफ्लो ना हो। उसके बाद हम इसकी जो पोजीशन है वो हम सेट कर लेंगे, पोजीशन हम इसकी एब्सोल्यूट रख ली। अब हमारे पास क्या है कि अब इस क्लास के ऊपर जो है वो एनिमेशन स्टाइलिंग इसकी कर लेते हैं। तो डॉट फिग को हम कॉल कर लेते हैं और इसकी जो है हम चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी पोजीशन जो है वो सेट कर लेते हैं। पोजीशन हमने इसकी रख ली एब्सोल्यूट। उसके बाद हम इसका बॉर्डर बॉक्स शेडो बता देते हैं। तो बॉक्स शेडो हमारे पास क्या होना चाहिए वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। हम इसकी लेफ़्ट राइट जो है वो वैल्यूज़ देंगे 0px 0px 20px और 0px। उसके बाद हम एट दी एंड इसका कलर जो है वो दे देंगे। यहाँ पे नॉर्मली ब्लैक जो है मैं कलर दे दिया। उसके बाद हम इसका बॉर्डर रेडियस बता देंगे। बॉर्डर रेडियस जो है हम इसका 1px जो है वो सेट कर देते हैं। अब ये हमारे पास हमारी काफ़ी जो है हमने स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर दी। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी इमेज टैग के ऊपर जो है अपनी एनिमेशन जो है वो उसकी स्टाइलिंग करें जो हमारे पास ये है। तो सेम जिस तरह से हमने फिगर के ऊपर की थी उसी तरह से हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। डॉट डाटा स्पेस इमेज। अब हम इसके ऊपर जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। हम इमेज रेंडरिंग का जो है वो कॉल कर लेते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, ये सिर्फ इमेज की जो है वो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करता है। ट्रांजिशन हम इसकी सेट कर लेते हैं। ट्रांजिशन जो है हम चाहते हैं कि हमारी और ट्रांजिशन अप्लाई हो और इसका 300 मीटर पर सेकंड के रेट पे हो। उसके बाद हम इसकी विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। विड्थ हम चाहते हैं 100% हो और हाइट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम सेट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही हम चाहते हैं कि जैसे इमेज पे माउस होवर हो, इस पे इमेज पे माउस होवर हो तो हमारे पास क्या हो कि हमारी जो ट्रांसफॉर्म स्केल है वो जो है वो क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म इसका स्केल जो है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं 1.4 हो, 1.5 हो, या जितना भी हम उसको इमेज को जूम आउट करना चाहते हैं उतना जो है हम उसका ट्रांसफॉर्म स्केल जो है वो बता देंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर भी ट्रांजिशन जो है वो बता देंगे, ट्रांजिशन ऑल और 300 मीटर सेकेंड। अब हम इसको सेव करके इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी एनिमेशन जो है वो रोटेट हो रही हैं। अब ये पिक्चर्स जो है वो चेंज हो रही हैं और जैसे ही मैं इस पर माउस होवर करती हूँ तो ये इमेज जो है वो जूम आउट हो रही हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी इमेजेस जो हैं सारी 3D फॉर्म में रोटेट हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको इसके ऊपर जो है ये जो हमने ये वाली क्लास बनाई थी, डिव बनाई थी, इसकी मदद से जो है हम वो एनिमेशन को है अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डॉट डाटा और इसकी फिगर जो है फिगर एंड चाइल्ड। अब हम चाहते हैं कि इसकी मदद से हम उसको रोटेट करें। यहाँ पे हम उसको ट्रांसफॉर्म करें, फर्स्ट चाइल्ड को ट्रांसफॉर्म करें, रोटेट वाई करते हैं इसको। सबसे पहले इनिशियली वो हो 0 डिग्री और फिर हमारे पास और इसको ट्रांसलेट जेड जो है वो हो जाए, ट्रांसलेट जेड जो है वो 300 px जो है वो कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हम 3D एनिमेशन जो है वो लगा रहे हैं इसलिए हमने ट्रांसलेट जेड किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जितनी इमेजेस हैं उसके हिसाब से जो है हम इसको चेंज कर लेंगे। जैसे सेकंड चाइल्ड हो तो ये हमारे पास 40 डिग्री हो जाए, थर्ड चाइल्ड हो तो ये 80 डिग्री हो जाए, फोर्थ चाइल्ड हो तो ये हमारे पास इसकी जो रोटेशन है वो हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे फिफ्थ हो तो ये हमारे पास यहाँ पे हम 100 की जगह जो है इसको 120 कर देते हैं। उसके बाद हम 160 जो है ऐड कर देंगे फिफ्थ। उसके बाद हमारे पास जैसे ही सिक्स चाइल्ड हो तो ये हमारे पास 200 हो जाए, यहाँ पे 200 हो गए। उसके बाद हमारे पास सेवन्थ चाइल्ड आ जाएगा, सेवन्थ चाइल्ड पे ये हमारे पास हो जाए 240। उसके बाद एट्थ चाइल्ड पे 260, नाइन्थ चाइल्ड पे 300 या हम इसको कर यहाँ पे 980 क्योंकि हम 40 का जो है वो डिफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे 320 हो गया। और जैसे ही हमारे पास लास्ट चाइल्ड आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 360 डिग्री जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे हम 360 कर देते हैं।
इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि इमेजेस जो हैं हमारे पास 3D फॉर्म में जो है वो रोटेट हो रही हैं और हमारी सारी इमेजेस जो हैं वो प्रॉपर शो हो रही हैं। अगर मैं किसी के ऊपर माउस होवर करती हूँ तो वो हमारे पास जूम आउट हो जाती है। ये हमने स्केलिंग के थ्रू किया था। स्केलिंग हम कम या ज़्यादा जो है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। जहाँ पे हमने इसको यहाँ पे स्केल दिया था, यहाँ पे हम इसको 0.4 भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि बहुत कम जो है वो जूम होगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा 0.8 करके जो है वो देख लेते हैं। इसको सेव कर लिया मैंने, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमारी इमेज जो है वो कम जूम हो रही है। तो ये इस तरह से हम किसी भी इमेज को जो है वो जूम आउट कर सकते हैं, उसकी स्केलिंग जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये एनिमेशंस जो हैं ऐड करना बहुत आसान है। हम किसी भी जो अगर हमने ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं।